A very good morning, dear children. I hope you all are safe and healthy at your home. Children, today we will be proceeding our chapter, the Northern Mountains and the Northern Plains. And we had already discussed about the Northern Mountains. So today we will be studying about the Northern Plains. Let's revise about the Northern Mountains first. हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है बच्चों. इन द नॉर्थ आवर कंट्री इज गार्डेड बाय द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज. यस, एंड इट हैज स्नो कवर्ड पीक्स, बिग एंड लार्ज ग्लेशियर्स एंड डीप वैलीज. हिमालयस हैव 3 माउंटेन रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. सभी को याद आया होगा. यस, Himalayas have 3 mountain ranges running parallel to each other. Many rivers arise from the Himalayas due to melting of snow. यहाँ पर completely snow है, तो snow melt होने की वजह से हिमालय से काफ़ी सारी जो rivers हैं वो originate होती हैं. Okay? And these flow down through the plains of North India. और ये नीचे की तरफ बहती हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंचती हैं. ठीक है. एंड फाइनली जॉइन्स द सीज दैट सराउंड इंडिया. और उसके बाद सीज में पहुंचती हैं लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. ठीक है. तो आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. हिमालय से जो रिवर्स अराइज हो रही हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंचती हैं. वहाँ जाके उनका क्या इफेक्ट होता है वहाँ पर, और कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होती हैं, कितने बेसिन्स में रिवर्स में वो डिवाइड होती हैं, उनका एक्सटेंट कितना है, ये सब हम आज नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालयाज एंड द सर्दर्न प्लेटोज. इसकी लोकेशन क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स की? ये हिमालयाज और सर्दर्न जो प्लेटोज हैं हमारे, उनके बीच में हैं, as you can see in this picture. Okay, the flat and level northern plains stretch from Punjab in the west to Assam in the east. ये पंजाब जो कि वेस्ट में है उससे स्ट्रेच होकर ये असम तक है नॉर्दर्न प्लेन. ओके, मैं आपको इसका एक क्लियर लुक दिखा देती हूँ. नॉर्दर्न प्लेन्स, इसमें आप क्लियर देख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है. ये जो शाइन होने वाला पार्ट है, जो ब्राइट पार्ट है, दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द प्लेन्स इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स. जो ईस्ट वेस्ट इसका जो एक्सटेंट है, दिस इज अबाउट 2400 kilometers. Okay, they are about 150 to 300 kilometers wide. और इनकी जो width है that is varies to 150 to 300 kilometers wide. Okay, तो आप इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स क्लियर देख सकते हैं. इनकी विड्थ और इनका जो ये एक्सटेंट एरिया है, दिस इज अबाउट 2400 किलोमीटर. ओके. They cover almost the whole of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, parts of बिहार एंड असम. आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स ने कवर किया हुआ इन स्टेट्स को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. ओके. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्लैट लेवल लैंड. मैनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. बहुत सी रिवर्स जो कि ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, वो कहाँ पे किन से होती हुई बह रही हैं? वो नॉर्दर्न प्लेन से होते हुए बहती हैं. ओके.
Since these rivers begin in the Himalayas, they are perennial rivers and have water throughout the year. क्योंकि ये जो रिवर्स हैं वो फ्लो कर रही हैं हिमालय से होते हुए, जहाँ पे स्नो है और पूरे साल ग्लेशियर्स मेल्ट होते हुए वहाँ पे रिवर बहती रहती हैं, तो ये पूरे साल में पानी रहता है। ठीक है। These rivers thus make the plains rich and fertile. तो क्या होता है बच्चों, जो प्लेन्स हैं ये बहुत रिच और फर्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। क्योंकि जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं वो इन प्लेन से होते हुए बहती हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्लेन्स हैं दीज आर वेरी रिच एंड फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ होता है। ओके। Why the northern plains are rich and fertile? The northern plains are rich and fertile because many rivers which originate in the Himalayas flow through these plains. Okay? A wide variety of crops grow here. यहाँ पे बहुत तरह की crops grow होती हैं। धीरे धीरे हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सी crops grow होती हैं। ठीक है। A river basin is an area watered by a river and its tributaries. The three river basins in India are the Ganga basin in the center, the Brahmaputra basin in the east, and the Satluj basin in the west. You know children, what is a basin? An area watered by a river and its tributaries is called a basin. Okay. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनको 3 रिवर बेसिन्स में डिवाइड किया गया है। द गंगा बेसिन जो कि सेंटर में है, द ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि ईस्ट में है, और सतलुज बेसिन जो कि वेस्ट में है। तो हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The Ganga basin. The river Ganga is sacred to the Hindus. Everybody knows it. ये हमारी पवित्र नदी है। The Ganga basin. It has its source in the Gangotri glacier, high up in the Himalayas, and flow through the states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. जो गंगा बेसिन है इसका जो मेन सोर्स है दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालयाज में है। वहां से वो ग्लेशियर से मेल्ट होके स्नो ये रिवर गंगा बेसिन में आ रहा है वाटर। ओके। तो मेन सोर्स क्या है गंगा बेसिन का? द गंगोत्री ग्लेशियर। और ये किन स्टेट से होते हुए बहता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओके। The Ganga flows very swiftly down the mountains and enters the plains at Haridwar. बहुत तेजी से ये गंगा जो है माउंटेन से नीचे की तरफ बहती है, बहुत तेजी से, वेरी स्विफ्टली। और कहाँ पे एंटर करती है? हरिद्वार में। ओके। एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। ये मैदानों में एंटर कर जाती है, प्लेन्स में, हरिद्वार में। As it flows down the plains, it is joined by its tributaries. जैसे ये नीचे की तरफ बहती है फिर ये अपने जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे ये मिल जाती है प्लेन्स में जाके। ठीक है। And you know what is a tributary? A river or stream that flows into a larger river. Okay. The Yamuna is the most important tributary of the Ganga. गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, that is Yamuna. Okay? And joins it at Allahabad, means Prayagraj.
ये कहाँ पे ज्वाइन करती है गंगा को? प्रयागराज में। दिस मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू रिवर्स इज कॉल्ड द संगम। यमुना नदी का जो गंगा नदी में मिलना, ये जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड संगम। इसको संगम कहा जाता है। यमुना रिवर जब गंगा रिवर से मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज में। ओके, और इस मीटिंग पॉइंट को संगम कहा जाता है। वंस इन एवरी 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार, thousands of pilgrims gather here to celebrate the Kumbh Mela. As you can see the picture of the Sangam at Prayagraj. क्या होता है यहाँ पे? तीर्थ यात्री आते हैं to celebrate the Kumbh Mela. You can see the picture. The pilgrims are bathing in the river. Okay. अब इसका क्लाइमेट जान लेते हैं, यहाँ की क्रॉप्स जान लेते हैं। ठीक है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न पार्ट। गंगा बेसिन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है देन द वेस्टर्न पार्ट। ओके, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मॉनसून। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट इज हॉट इन समर्स एंड कूल इन विंटर्स। बीइंग अ monsoon dominated area, the basin faces heavy rainfalls between the months of June to September. Okay. What are the major crops here? You know children, crops grow well here as the soil is rich and fertile. क्योंकि जो सॉइल है दैट इज वेरी रिच एंड फर्टाइल, तो यहाँ पे क्रॉप्स जो है अच्छे खासी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती है। एंड द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, wheat, jute and sugarcane. What is available in plenty as there are many wells and canals. The Ganga Basin is the most densely populated part of India. गंगा बेसिन हमारे इंडिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट है। मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड, बहुत घनी आबादी, सबसे घनी आबादी वाला एरिया है द गंगा बेसिन। ओके, एंड इज होम टू मिलियंस ऑफ पीपल। और यहाँ पे जो सिटीज हैं, many important cities like ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता आर लोकेटेड हियर। यहाँ की ये इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, पटना, वाराणसी and Kolkata. Okay. In the east lies the Ganga Delta. गंगा बेसिन के ईस्ट में गंगा डेल्टा है, also known as the गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, formed by the rivers गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है, उनके मिलने से, उनसे ही फॉर्म हुआ है ये डेल्टा। And you know children, what is a delta? A piece of land shaped like a triangle where a river branches into smaller parts before entering the sea. This is the largest delta in the world. Here the rivers break up into many small rivers before entering the Bay of Bengal. Bay of Bengal में पहुंचने से पहले यहाँ पे जो rivers हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ओके, एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस इज अ सैटेलाइट इमेज ऑफ द गंगा डेल्टा। ओके, द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द रिवर ब्रह्मपुत्र स्टार्ट्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सैंगपो, जहाँ इसे सैंगपो कहा जाता है। फिर ये ईस्ट वर्ड्स की तरफ फ्लो करती है
और इंडिया में एंटर करती है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। देन इट फ्लोज वेस्टवर्ड्स थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, और फिर ये वेस्टवर्ड की तरफ चलती है और बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ये असम से होकर निकलती है। ओके, द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत हैवी रेनफॉल होता है। समटाइम्स द हैवी रेनफॉल फ्लड्स द रिवर एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। कभी कभी तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। बट द सिल्ट प्रोड्यूस्ड बाय हैवी फ्लडिंग इज एक्सेलेंट। लेकिन जो सिल्ट है, जो कि फर्टाइल सॉइल है, वो प्रोड्यूस होती है किस वजह से, हैवी फ्लडिंग की वजह से। ओके, और वो बहुत अच्छी होती है फॉर क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स के लिए, लाइक जूट एंड राइस विच आर ग्रोन वाइडली इन दिस एरिया। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो हैं जूट एंड राइस। ओके, द सतलज बेसिन, द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब ये जो सतलज रिवर है और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से होकर बहती हैं, फ्लो करती हैं, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, दिस रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। यहाँ पे बहुत बारिश नहीं होती है। Hence farmers depend on canals, rivers and dams for water. तो जब कभी पानी की कमी होती है, सूखा पड़ जाता है, तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अपनी फील्ड्स को इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, वाटर देने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, कनाल्स पर, रिवर्स पर और डैम्स पर। ओके, द फेमस Bhakra Nangal Dam has been built on the Satluj to provide electricity and water for irrigation. You can see the picture of the Bhakra Nangal Dam. ये कहाँ पर है, सतलज रिवर पर बना हुआ है, to provide electricity and water for irrigation. Okay, the Indira Gandhi Canal. Now look at this picture, the Indira Gandhi Canal. It starts from the Satluj, provide water to the dry areas of Rajasthan. ये सतलज से स्टार्ट होती है और कहाँ पे पानी देती है, राजस्थान में जब जो ड्राई एरियाज हैं उन्हें वाटर प्रोवाइड करती है। ओके, द मेन क्रॉप्स इन दिस रीजन आर wheat, rice, cotton and शुगर केन। इन रीजन में जो मेन क्रॉप्स हैं दोज आर wheat, rice, cotton and sugar cane. Okay, some of the important cities in this region are चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अंबाला एंड अमृतसर। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जो कि सतलज बेसिन में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ओके, तो हमने तीनों बेसिन्स के बारे में पढ़ लिया है, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन, जो कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के 3 पार्ट्स हैं। डिवाइड किया है 3 बेसिन्स में हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को। ओके, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन। हमने इनकी लोकेशन, इनकी क्रॉप्स, इनका क्लाइमेट और यहाँ की सिटीज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। नाउ लेट अस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या इम्पोर्टेंस है नॉर्दर्न प्लेन्स की, जैसे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, उसी तरह नॉर्दर्न प्लेन्स की अब हम इम्पोर्टेंस जानेंगे। द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये तो आपने जान ही लिया है क्योंकि पूरे साल वहाँ पे वाटर फ्लो होता है, रिवर्स हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है और बहुत अच्छी है, किस लिए, क्रॉप्स के लिए। ओके, अनलाइक द हिमालयाज द प्लेन्स आर नॉट वेरी कोल्ड। जैसे कि हिमालयाज में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यहाँ पर इतना कोल्ड नहीं है, एंड दस पीपल हैव सेटल्ड हियर इन लार्ज नंबर्स, और इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में लार्ज नंबर्स में ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं। मैनी ऑफ द
earliest cities such as Patna, Kolkata, Varanasi and Delhi have grown on the banks of the rivers here. यहाँ पे जो रिवर्स के बैंक्स हैं उन पर काफ़ी सारी ये जो पुरानी सिटीज़ हैं ये सिचुएटेड हैं, लाइक पटना, कोलकाता, वाराणसी एंड दिल्ली. ओके, एज द लैंड इज फ्लैट हियर देयर एग्जिस्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. माउंटेन्स में तो फ्लैट नहीं है ना, वो तो हाई लैंड है, तो ये फ्लैट लैंड है, तो यहाँ पर एक अच्छा नेटवर्क है रोड्स का, रेलवेज का. ओके, दिस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड प्रोड्यूस हियर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और क्या फ़ायदा है अच्छा रोड नेटवर्क होने का, रेलवेज होने का. ठीक है, जो रोड नेटवर्क है वो अच्छा होने का क्या हमें बेनिफिट है कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं हम फूड, जो प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे वो इजीली अदर पार्ट्स में, कंट्री के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इजीली. ठीक है, थ्रू रेलवेज और थ्रू रोड. तो आपको इनकी नॉर्दर्न प्लेन्स की कुछ चीज़ें जो याद रखनी हैं, एक तो नेम 3 बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन. Why are the northern plains rich and fertile? The northern plains are very rich and fertile because many rivers which originate in the Himalayas flow through these plains. What are the major crops grown in the Ganga basin? गंगा बेसिन में जो मेन क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो कौन सी हैं? राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन. ओके, हाउ आर डैम्स एंड कनाल्स यूजफुल टू अस? जो डैम्स हैं और कनाल्स हैं ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं? डैम्स एंड कनाल्स आर यूजफुल टू अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस वाटर फॉर इरिगेशन व्हेन देयर इज लेस और नो रेनफॉल. ओके, ये वाटर प्रोवाइड करती है हमें इरिगेशन के लिए जब या तो बारिश बिल्कुल नहीं होती या फिर कम होती है. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क. Question number 1. Name the 3 river basins of the northern plains. मैंने इसीलिए इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है आपसे ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे आंसर्स को समझना, उनको लिखना और करेक्ट लिखना. ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पहले तीनों बेसिन्स को अच्छे से समझेंगे. बहुत सिंपल है. द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन. नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे और उनके 3 पार्ट्स के बारे में, और उनके 3 पार्ट्स के बारे में डिटेल से समझेंगे. फिर आपके लिए बहुत इजी रहेगा इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना, बहुत इजी रहेगा. नेम द 3 रिवर बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स रिच एंड फर्टाइल? क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द गंगा बेसिन? क्वेश्चन नंबर 4. How are dams and canals useful to us? Okay, you have to write these question answers in your SST notebook neatly, okay, and without any mistake, and then send me your work. Thank you children. Stay home, stay safe. Bye, take care.